क्या आपने कभी सुना है ऐसी बच्ची के बारे में जिसका मन बचपन से ही श्री कृष्ण के ध्यान में लग गया था और एक दिन वह ब्रज भूमि में लापता हो गई थी। यह कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, एक बच्ची की जिसका नाम था करमैती। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत आने वाले खंडेला के राजपुरोहित थे। वहां का सरदार बहुत धनवान था और परशुराम जी उनके राजपुरोहित थे, जिसे हम कुल पुरोहित भी बोलते हैं। परशुराम जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था करमैती। ब्राह्मण परिवार की होने की वजह से करमैती बाई का मन श्री कृष्ण में बचपन में ही लग गया था। वह निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करती और नाम जप करती रहती थी। वह कभी तो हाँ कृष्ण करके बोल उठती, कभी नाचने लगती और कभी हंसकर लोटपोट होने लगती थी। करमैती की विवाह करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन समाज के डर के कारण लज्जावश वह कुछ बोल ना पाई और उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के उपरांत जब ससुराल वाले उसे लेने आए तो वह बहुत व्याकुल हो उठी और वह सोचने लगी, जो शरीर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया गया है उसके अधिकार किसी और का कैसे हो सकता है। ऐसे में वह व्याकुल होकर के श्री कृष्ण को प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। जब कोई कातर होकर के उस श्याम सुंदर को पुकारता है, उसे कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है। ऐसे ही करमैती बाई को भी एक मार्ग मिल गया। जब आधी रात को सब सो रहे थे तब वह उठी और घर से चल पड़ी और वृंदावन की ओर निकल पड़ी। जब सब सुबह सब उठे, उन्होंने देखा कि करमैती घर में नहीं है। उनके घर में हलचल मच गई। पिताजी बहुत निराश हो गए। निराशा सब परिवार में छा गई। ऐसे में पंडित परशुराम जी अपने राजा के पास गए, जिनके वह कुल पुरोहित थे। वहां जाकर के उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वह मेरी पुत्री को ढूंढने में सहायता करे। राजा ने भी एक ब्राह्मण सेवा सोचते हुए कुछ घुड़सवार अपने पुरोहित की सहायता के लिए लगा दिए कि वह करमैती बाई को ढूंढकर लाते। ऐसे में करमैती बाई रात्रि भर में कितनी दूर निकल गई उसे खुद न पता चला। सुबह होते भी वह चलती ही रही। सुबह उसने देखा कि कुछ घुड़सवार आसपास लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वह सोचने लगी कि कहीं ये घुड़सवार मुझे ही ढूंढने के लिए आए। तो वह छिपने की जगह ढूंढने लगी। आसपास कोई वृक्ष ना था, कोई छिपने की जगह ना थी, लेकिन फिर भी करमैती बाई ने हौसला नहीं छोड़ा। करमैती बाई ने एक ऊंट देखा जो मरा पड़ा था। रात्रि भर में जानवरों ने ऊंट के पेट का भाग खा लिया था और वहां एक गुंबद जैसी जगह बन गई। करमैती बाई ने सोचा कि अब मुझे इस ऊंट में ही छिपना पड़ेगा जाकर के। उस ऊंट से बहुत दुर्गंध आ रही थी। उस ऊंट के कोई आसपास भी नहीं भटक सकता था। लेकिन करमैती बाई का लक्ष्य बिल्कुल सही था। उसका एक ही लक्ष्य था कि मैंने श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो उसे वह दुर्गंध कुछ ना कह सकी। करमैती बाई उस ऊंट के पेट में जाकर के छिप गई और जब घुड़सवार उस ऊंट के आसपास आए, इतनी दुर्गंध उस ऊंट से आ रही थी कि वहां टिक नहीं पाए। वे वहां से चले गए। घुड़सवारों के हाथ निराशा लगी। उन्हें करमैती बाई नहीं मिल पाई और ऐसा सुन करके माता पिता भी बहुत निराश हो गए। जिनकी कृपा से विष भी अमृत बन जाता है और अग्नि भी शीतल हो जाती है, उन्हीं की कृपा करमैती बाई पर बरस रही थी।
करमैती बाई 3 दिन तक उस ऊँट के पेट में रही और चमत्कार ऐसा हुआ कि ऊँट की दुर्गंध सुगंध में तब्दील हो गई। ऐसा भक्ति भाव के कारण ही हुआ जो करमैती बाई का बचपन से लगन था। चौथे दिन जब वह बाहर निकली तब वह उस मार्ग को नहीं जानती थी, लेकिन जिसका मार्गदर्शक वह खुद मुरली वाला हो तो उसे मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, मार्ग अपने आप वहां आ जाता है। करमैती बाई ने देखा कि कुछ संतों की टोली वृंदावन की ओर जा रही है। करमैती बाई उनके साथ चल पड़ी और वृंदावन पहुंच गई। जब पिता इधर उधर ढूंढने की वजह से खूब निराश हो गए और उसे कहीं भी पता नहीं चल रहा, तो पंडित परशुराम जी वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में उनकी पुत्री को कौन जानता था, लेकिन फिर भी उनको ढूंढने के लिए वह वृंदावन में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वह एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तब वो क्या देखते हैं कि एक ब्रह्म कुंड के नजदीक एक वैराग्नी बैठी है और ध्यान मग्न है। तब वह उस ब्रह्म कुंड के नजदीक जाते हैं और भगवान की कृपा पात्र उन्हें करमैती बाई वहां मिल जाती है। करमैती बाई को देखकर वह बहुत आनंदित भी होते हैं, लेकिन वह इतने ध्यान में मगन थी कि उन्हें उनकी कोई सुध नहीं थी। कई घंटे बीत जाने के बाद जब उनके पिता ने हिला डुलाकर करमैती बाई को उठाया और उन्हें घर चलकर भजन करने का आग्रह किया, तो करमैती बाई ने स्पष्ट मना कर दिया और बोलने लगी कि पिताजी, मैं इस नंद नंदन के प्रेम में मर चुकी हूँ, क्या कभी मुर्दा भी उठता है क्या? और वृंदावन में आने के बाद यहाँ से भला कोई कैसे जा सकता है? यह कह करके करमैती बाई चुप हो गई। पिताजी यह सुनकर और करमैती बाई का भक्त भाव देखकर वहां से चल दिए और राजा को सब सुनाया। राजा सब सुनकर जब उसे यह पता चला करमैती बाई वृंदावन में है, तो वह उसे दर्शन करने के लिए आया। राजा ने करमैती बाई को बहुत आग्रह किया कि वह कुटिया बनवा ले। बहुत आग्रह करने के बाद करमैती बाई ने कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया और राजा ने ब्रह्म कुंड के नजदीक उन्हें कुटिया बना करके दे दी। करमैती बाई का ऐसा भक्ति भाव देखकर राजा भी भक्त हो गया। करमैती बाई आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी भक्ति का रस आज भी ब्रज की हवाओं में गूंजता है। जो भी अपने हृदय की गहराइयों से भगवान को पुकारता है, भगवान उसे अपना स्वयं बना लेते हैं। जय श्री राधे दोस्तों।